ठीक है। सो आई हैव ऑलमोस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन आईटी सिक्योरिटी। करेंटली मैं एक टॉप मोस्ट एमएनसीज में काम कर रहा हूँ। एंड मेरे प्रीवियस जो एक्सपीरियंस गए जो 10 साल है, तो ऑलरेडी इनमें मैं इंडिया के बड़े बड़े एमएनसीज के साथ काम कर चुका हूँ। करंटली 5 ईयर्स से मैं Palo Alto फायरवॉल के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं Palo Alto फायरवॉल, पैनोरामा, प्रिज्मा, इन सब के ऊपर काम कर रहा हूँ। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने हैंडल किए हैं। एंड ओवरऑल जो है कि हमने Palo Alto फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर, डिप्लॉय, सपोर्ट, ठीक है, ये सब मैं यहाँ पे काम करता हूँ। और मैं आपको जो ट्रेनिंग होने वाला है ये हमारे, तो इनमें मैं आपको ऐसे सिखाने वाला हूँ ताकि आप एक प्रोडक्शन लेवल पे जो जो चीज़ जरूरत पड़ता है, अगर आप एक पालो अल्टो फायरवॉल इंजीनियर मतलब हो या फिर बनना चाहते हो, अगर आपको वहां पे क्या क्या काम करना पड़ता है डेली बेसिस पे, वो मैं आपको इन डेप्थ जाके सिखाने वाला हूँ। सो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड दिस ट्रेनिंग। मैं शॉर्ट इंट्रो ले लिया, ठीक है, ताकि हम लोग कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर सकें। देखो, सबसे पहले जो ये चीज है वो क्या है कि सबसे पहले आपको ये कोर्स करने से पहले सबसे पहले आपको ये चीज जानना पड़ेगा सिक्योरिटीज के बारे में। तो देखो, एक सिंपल सा मैं अगर आपको थियरी बताऊं, आप लोग सारे लोग नेट मतलब एक आईटी से बिलोंग करते हो, एक बेसिक आइडिया सबके पास है कि अगर आप कोई भी नेटवर्क बना रहे हो, है ना, नेटवर्क मतलब क्या, सिस्टम टू सिस्टम कनेक्शन। दो सिस्टम, चार सिस्टम, 400 सिस्टम, 4,000 सिस्टम, 4 लाख सिस्टम, 4 करोड़ सिस्टम, या फिर 40 करोड़ सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, वो नेटवर्क है। एंड कनेक्ट होने के बाद वो क्या कर रहा है, अपने रिसोर्सेस को शेयर कर रहा है, ये है आपके नेटवर्क की सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं। राइट, इतना हम सबको पता है। तो यहाँ पे ये सारे चीज क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीज एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों आ रहा है, तो इसको मैं समझाने के लिए आपको मैं लेके जा रहा हूं कहाँ पे, व्हाइट बोर्ड पे। आपको शायद मेरी व्हाइट बोर्ड दिख रही होगी। एंड एनीवेज आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन, आप क्लासेस को रिस्पॉन्स करो, यस नो कुछ भी है, मैं कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने वाला नहीं हूँ। जैसे वैसे इन जनरल पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा हाई हेलो कर दो, यस नो कर दो, ताकि मुझे भी लगेगा कि हाँ यहाँ पे सुन रहे लोग और प्रेजेंट है, तो वो सेशन और भी ज्यादा इंटरेक्ट और इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मान लेते हैं, देखो कि ये अगर आपके नेटवर्क बन गया, इतना तो हमने सबने पढ़ लिया कि नेटवर्क क्या है, और इस जगह पे आने के बाद सबको पता है कि व्हाट इज अ नेटवर्क। लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट होते हैं कि आपने यहाँ पे एक नेटवर्क बना लिया, ये मान लो आपका एक नेटवर्क है। ठीक है, जैसे ये मेरा नेटवर्क है जिसका नाम क्या है, next gen.com, ये मेरा नेटवर्क है, nextgen.com। तो हमारे पास बहुत हमारे खुद के सर्वर्स है, हमारे खुद के डिवाइसेस है, हमारे खुद के एक नेटवर्क राउटर, स्विच, फायरवॉल वगैरह हमने सब लेके रखे हैं, सब हमारे पास है, वर्चुअल सर्वर से लेके सब कुछ। तो अगर ये मेरे पास नेटवर्क है, तो इनमें तीन प्रिंसिपल होना चाहिए, तब ये जाके नेटवर्क एक अच्छा नेटवर्क कह सकते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है आपका, मैं शॉर्ट पे लिख लिख रहा हूं और आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, एविबिलिटी। पहला प्रिंसिपल होना चाहिए आपके एविबिलिटी। एविबिलिटी का मतलब क्या, आज अभी अगर आप बैठ के, चाहे आप यूएसए से एक्सेस करो, चाहे आप लंदन चले जाओ, चाहे आप दिल्ली चले जाओ, चाहे चंडीगढ़ चले जाओ, चाहे आप तमिलनाडु चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, मुंबई चले जाओ, दुनिया के किसी भी लोकेशन पे बैठ के अगर आप nextgen.com लिखोगे तो वो आपके पास आ जाएगा। चाहे आप दिन में लिखो, चाहे आप रात पे लिखो, कभी भी लिखो। तो ये होता है एविबिलिटी का पार्ट। अगर आप नेटवर्क डिजाइन कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेरा नेटवर्क जो है वो अवेलेबल रहे 24 आवर, ओके, 365 डेज, ऑल टाइम। तो ये एक पहला प्रिंसिपल होता है अवेबिलिटी का। ठीक है, इसके अंदर भी अवेबिलिटी करने के लिए भी हम लोग तरह तरीके के टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं कि मेरा सर्वर ऑल टाइम अवेलेबल हो। आज आप फेसबुक पे चले जाओ,
है ना। दुनिया के कोई भी, मैं एक एग्जांपल, जैसे अगर आपने नेटवर्क, मैंने नेक्स्ट जेन बताया, वैसे ही आप फेसबुक ले लो। दुनिया के कितने लोग हैं, किन किन कोने से बैठ के फेसबुक को एक्सेस कर रहा है। चाहे वो आप मणिपुर के जंगल पे चले जाओ, या फिर आप राजस्थान से चले जाओ, वहां पे भी अगर आपको टावर सिग्नल मिल रहा है तो आप डायरेक्ट फेसबुक तक पहुंच रहे हो, है ना। तो वो एक अवेबिलिटी होता है, तो ये प्रिंसिपल आपको रखना पड़ेगा। सेकंड क्या है, रिडंडेंसी। सेकंड प्रिंसिपल क्या होता है, रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या, बैकअप या फिर फेल ओवर बता सकते हो। तो बैकअप फेल ओवर, अगर मैं एक वे से मेरे पास मान लो मैं, अगर मेरे पास एक आईएसपी है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास अभी, मैं बताऊं कि हम लोग नेक्स्ट के जो सर्वर्स हैं, इन सर्वर को मैंने एक मान लेते हैं, मान के चलते हैं कि मैंने एयरटेल के आईएसपी से मैंने कनेक्ट करके रखे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, कोई भी बैकअप नहीं बनाया, कोई भी फेल ओवर नहीं। कल अगर मेरा आईएसपी से कुछ ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन आया कि हम लोग मेंटेनेंस इशू के वजह से सर्वर जो है आपके 4 घंटे के आसपास, 4 आवर्स के पास, मैं क्या कर रहा हूँ, सर्वर को बंद करके रख रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे सर्वर का काम है। तो आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, आपके एप्लीकेशन सर्वर जो भी है तो वो रुक जाएंगे। सो ये आपका रिडंडेंसी के बारे में सोचना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 आईएसपी 3 आईएसपी के साथ हम लोग काम करते हैं। जैसे हम हमारे पास एक लीज लाइन है, लेकिन साथ साथ हम लोग एक एमपीएलएस भी रन कर रहे हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास एक लीज लाइन है तो मैंने एक एचडी वैन से कनेक्ट करके भी एक दूसरा लिंक बना के रखा है। तो ये होता है रिडंडेंसी का पार्ट। तो आपने अवेबिलिटी के बारे में भी सोचना है, रिडंडेंसी के बारे में भी सोचना है। थर्ड चीज आता है जो, इस पे मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूं, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसा पार्ट है, अपने एवेबिलिटी, अपने यहाँ पे एवेबिलिटी में ध्यान दे दिया, रिडंडेंसी आपने यहाँ पे ध्यान दे दिया, बहुत सही है। लेकिन आपने सिक्योरिटी के बारे में कुछ नहीं सोचा, कोई प्लान नहीं किया आपका सिक्योरिटी। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके नेटवर्क पे अटैक्स हो सकते हैं। कोई भी तरीके का मेलवेयर अटैक हो गया, डीडोस अटैक हो गया, एंटीवायरस हो गया, मैं सॉरी एंटीवायरस बता रहा हूं मैं, वायरस हो गया, या फिर स्पाईवेयर हो गया, या फिर किसी तरीके का नेटवर्क में कोई भी तरीके का अटैक हो सकता है, ताकि आपके पूरे नेटवर्क को वो डाउन कर देगा। तो ये फायरवॉल का कंसर्न जो आता है वो किसके वजह से आता है, सिक्योरिटी की वजह से। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आप नेटवर्क बना रहे हो तो आप उसको सिक्योर भी करना पड़ेगा। और ये जब भी सिक्योरिटी का पार्ट आता है, तो सिक्योरिटी का पार्ट आप इंप्लीमेंट करने के लिए आप किसके पास जाओगे, फायरवॉल के पास जाओगे। तो ये फायरवॉल कैसे क्या करता है, बेसिक अगर मैं पूछूं फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल क्या करता है कि ये आउटसाइड से और ये इनसाइड, तो आउटसाइड से जो भी ट्रैफिक आपके इनसाइड पे आ रहा है, सीधी बात, मैं आउट को वैन पे कंसीडर करूंगा, एंड इनसाइड को मैं लैन पे कंसीडर करूंगा। तो ये अगर आपके आउटसाइड से इनसाइड पे, मतलब वैन से लैन पे कोई भी ट्रैफिक अगर आ रहा है, तो उस ट्रैफिक को फायरवॉल क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। ओके। एंड सेकेंड चीज क्या करेगा, फिल्टर करेगा। तो फायरवॉल का मेन काम क्या है, आइडेंटिफाई द ट्रैफिक। जो ट्रैफिक आ रहा है वो आइडेंटिफाई करना, कैसे, वो ट्रस्ट है, अनट्रस्ट है, वो ऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है, क्या है। एंड सेकेंड चीज जो है वो क्या है, फिल्टर। फिल्टर द ट्रैफिक। फिल्टर द ट्रैफिक मतलब वो ट्रैफिक जो आ रहा है उसके अंदर में क्या है, कोई स्पाईवेयर हो सकता है, कोई थ्रेट हो सकता है, ठीक है, कोई आईसीएमपी फ्लोड हो सकता है, होस्ट स्वीप हो सकता है, टीसीपी पोर्ट स्कैनिंग का रिक्वेस्ट हो सकता है। तो मुझे उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो आइडेंटिफाई द ट्रैफिक, फिल्टर द ट्रैफिक, ये करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है किसका, फायरवॉल का। ठीक है। तो अभी के नेटवर्क में अभी एक ऐसा कंसर्न हो चुका है कि अगर आपके नेटवर्क, अगर आपके मिड लेवल हो, चलो मैं मिड, अगर ये आप वर्ड, अगर आप इससे अगर फैमिलियर नहीं हो तो मैं आपको टेक्निकल वर्ड बता देता हूँ, सोहो।
इसके बारे में आई गेस सब जानते होंगे सोहो। अगर जो नहीं जानते मैं उनको भी बता देता हूँ। सोहो मतलब क्या होता है? स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। तो स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस अगर हो गया, अगर आपके एंटरप्राइज नेटवर्क हो गए, ठीक है, जहां पे आपके बहुत सारा एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस को आप कनेक्ट कर रहे हो, वो होता है एंटरप्राइज नेटवर्क। फिर अगर आपके पास यहाँ पे इंफ्रा हो गया, मतलब डीसी, एक इंफ्रा हो गया, ऐसे सेगमेंट पे अगर आपके पास एक ऐसा सिनेरियो है, तो हर सेगमेंट पे क्या होता है, फायरवॉल यूज किया जाता है। तो ज्यादातर लोग के बारे में ये कंसेप्ट है, मतलब ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि फायरवॉल तो चलो डीसी पे ही यूज करते हैं, है ना, फायरवॉल तो चलो एंटरप्राइज पे ही यूज करते होंगे। लेकिन नहीं, ये कंसेप्ट नहीं है। फायरवॉल हर जगह पे यूज होता है, इवन सोहो में भी यूज होता है। क्योंकि सिक्योरिटी को लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे आपके नेटवर्क में यूजेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ज्यादा चल रहे हैं, तो वो और ज्यादा रिस्की हो जा रहा है इंटरनेट में। तो अगर आप फायरवॉल नहीं यूज कर रहे हो, तो आए दिन आपके नेटवर्क में नए नए तरीके के चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी थ्रेट अटैक हो सकता है, मेलवेयर भेज देगा, तो आपका पूरा डाटा लॉस हो जाएगा, आपके फाइल्स करप्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए ये रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसके लिए हर जहाँ पे 50 यूजर है, 100 यूजर है, 200 यूजर है, आपको वहां पे भी एक फायरवॉल सेटअप देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो फायरवॉल अभी हर जगह में यूज हो रहा है। तो इवन अगर आपको एक हाई पैकेज सैलरी चाहिए, या फिर टेक आपके जो प्रोफेशन है उसको और ज्यादा यूटिलाइज करना है, या फिर अगर मैं ये बताऊं कि अगर आपको और भी ज्यादा स्टेबल होना है, आपको एक करियर अच्छे जगह पे लेके जाना है, सो सीसीए ने नेटवर्किंग जॉब जॉब जो होता है वो नेट मतलब नॉलेज जो होता है वो सफिशियंट नहीं होता है। आपको उसमें और दो तीन चीज इंक्लूड करना पड़ेगा, जिनमें से वन ऑफ क्या है, फायरवॉल टेक्नोलॉजीज है जो सिक्योरिटी रिलेटेड है। क्योंकि प्रोडक्शन में अभी जो लोग नेटवर्किंग में काम करते हैं उनको फायरवॉल भी हैंडल करने पड़ते हैं। सो ये जो इंटरव्यूज जो होते हैं, आप देखोगे, अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में भी है, आप उनको भी पूछोगे ना, वो पूछेगा कि भाई मुझे फायरवॉल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये फायरवॉल देखा है, फायरवॉल कभी हैंडल किया, रूल किया है, पॉलिसी क्या क्या होता है। वो बेसिक पूछेंगे। क्योंकि क्या, क्योंकि वो अलग से फायरवॉल के लिए इंजीनियर हायर नहीं करना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं, अगर मैं किसी L2 को ले रहा हूँ भाई, उसको भी फायरवॉल आना चाहिए, ताकि मेरे पास भी फायरवॉल को वो हैंडल करे। मैं एक ही दो दो इंजीनियर में हायर नहीं करूंगा। राइट। तो अभी सिक्योरिटी के पार्ट भी क्या हो रहा है आपके यहाँ पे, एड ऑन हो रहा है। तो इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको करियर आगे ग्रोथ करना है तो। सो दैट्स वाई मैं ये बता रहा था। राइट। सो फायरवॉल तो बहुत नेसेसरी है। फायरवॉल काम क्या करता है ये भी मैंने बता दिया। इन मतलब ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करना, फिल्टर करना, देखना कि भाई तुम्हारा क्या है, कौन सा ट्रैफिक है, थ्रेड क्या है। अभी ओके। सो अभी इसके बाद जो जो हम लोग ये देखेंगे कि तुम्हारा अगर नेटवर्क में अगर इतने सारे, तो मेरे पास फायरवॉल होते हैं। अगर आप मार्केट में जाओगे आपको बहुत तरीके के फायरवॉल मिल जाएंगे। तो मुझे कौन सा फायरवॉल लेना चाहिए, मुझे कौन सा नेटवर्क यहाँ पे प्रेफर करना चाहिए, क्या है नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आपके यहाँ पे बहुत तरीके के फायरवॉल मिलते हैं। पहले तो आपको मिलेंगे एक फायरवॉल यूटीएम। ठीक है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। ओके। यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट बोर्ड बोला जाता है इसमें। तो ये क्या करता था, ये हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजीज पे यूज करते थे। मतलब ये उतना स्मार्ट नहीं था। क्यों स्मार्ट नहीं था? यहाँ पे वो जो सिक्योरिटी लगाता था वो आईपी के ऊपर लगाता था, एंड पोर्ट के ऊपर लगाता था। तो आपको पता है कि आईपी मतलब कौन से लेयर हो गया, L3 हो गया। पोर्ट मतलब L4 हो गया। तो ये इसका जो सिक्योरिटी पैटर्न था वो किस पे था, आईपी एंड पोर्ट। मतलब क्या, L3 और L4 को वो क्या कर सकता था, सिक्योर कर सकता था। ठीक है। बहुत बढ़िया। लेकिन जितना टेक्नोलॉजी आगे गया, नए नए तरीके के अटैक्स आ गए। जैसे जैसे मैंने यहां पे बताया डीओडी अटैक, मैंने सॉरी डॉस अटैक। ठीक है, डीडॉस अटैक। अच्छा। उसके बाद आपके यहाँ पे वायरस, मालवेयर, स्पाईवेयर।
ठीक है, और भी कई तरीके के अटैक्स यहाँ पे जनरेट हो गए, जिसका नंबर और बहुत ज्यादा भी मैं बताने गया तो 5-10 मिनट इस पे ही लग जाएंगे, कितने तरीके के। और ये सबके सब किस पे अटैक होते हैं? लेयर 7 पे, लेयर 6 पे, लेयर 5 पे। जैसे इसमें से मैंने एक लेयर 6 का मैंने वो बता दिया, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये भी एक तरीके का अटैक होता है। तो ये सारे तरीके के, अभी वो क्या देख रहे हैं कि भाई मैं लेयर 3 और 4 पे तो मैं अटैक कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल हो गया। चलो मैं क्या करता हूँ, लेयर 7 से अटैक करते हैं, लेयर 6 पे अटैक करते हैं, लेयर 3 पे, लेयर 4 पे। मतलब लेयर, ये मुझे थोड़ा सा 5 लिखना था, मैंने 3 लिख दिया, कंसीडर करना इसको एज अ 5। चलो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ, नए तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको भी करता था। और इवन आपके L2 और L1 पे अटैक को भी वो यहाँ पे रोक देता था। तो ये तो वो कर ही रहा है ना, L3 और L4 को तो वो रोक ही रहा है, उसके साथ साथ आपके सातों के बाकी के लेयर को भी वो रोक दे रहा है। मतलब रोक दे रहा है, मतलब यहाँ पे भी अटैक्स होने लग गए। तब जाके जो है टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ा। तो यूटीएम क्या हो रहा था, यूटीएम आपके यहीं तक सीमित थे। ठीक है, जैसे क्या होता है, मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, और मैं जो एग्जांपल का यूज करता हूँ वो भी रियल लाइफ और रियल टाइम से ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, जैसे मान लो कि ना कोई अपार्टमेंट पे ना चोरी होने वाला है ना, तो वो जो चोर होता है ना, वो क्या करेगा, वो आपके पूरे घर का वो देखेगा कि चलो अगर मैं मुझे इसके घर में जाना है तो कैसे जा सकते हैं, अच्छा मैं लिफ्ट पे जाऊं या फिर मैं सीढ़ी से जाऊं, अच्छा मैं छत से आऊं या फिर मैं पीछे से पाइप पकड़ के आऊं, अच्छा इसका गेट को मैं कैसे लॉक अनलॉक कर सकता हूं। तो उनके पास क्या होता है ना, वो बहुत तरीका होता है, मतलब एक एक तरीके का वो ऑप्शन देखते हैं। अगर वो देख रहा है कि मैं दरवाजे से नहीं जा पा रहा हूँ तो ठीक है मैं खिड़की से आऊंगा। अगर मैं खिड़की से नहीं आ पा रहा हूँ ठीक है मैं किचन से देखूंगा, अगर किचन से नहीं है तो छत से आऊंगा। तो वो तरीके ढूंढते रहते हैं। सिमिलर वैसे ही होते हैं, अगर आप अपने नेटवर्क को अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नेक्स्ट जेन, ये जो हमारे सर्वर है, ये जो हमारे जो नेटवर्क है, अगर मैं इसको प्रोटेक्ट करने का नहीं सोच रहा हूं तो क्या होगा, ऐसे करके थ्रेड्स अटैक होंगे। मेरे नेटवर्क में कोई स्पाई भेज देगा, तो वो बस मेरे यहाँ पे जितने भी कॉन्फिडेंशियल डाटाबेसेस है वो उसको वो देख लेगा। और जो है आर्ड एक फाइल होता है, रैट फाइल, उसके थ्रू वो वहां पे सेंड कर देगा, या फिर आर्ड मतलब ये होता है और भी मेलवेयर हो सकता है, अगर मेलवेयर भेज दिया तो मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, सर्वर मेरा ये हो जाएगा। डॉस अटैक कोई कर दिया तो मेरा सर्वर रेस्पॉन्स करना ही बंद कर देगा। तो मुझे सिक्योरिटी के बारे में भी सोचना होता है। तो अटैकर हर तरीका ढूंढता है कि मैं कहां से इस नेटवर्क को एंटर करूं, मैं कहां से इस नेटवर्क में जाऊं। तो इसी के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए मुझे एक अपडेट डिवाइस की जरूरत पड़ा, जिसका नाम क्या है, NGFW। NGFW शॉर्ट पे क्या बोलेंगे, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। शॉर्ट में बोलेंगे नेक्स्ट जेन, मतलब सॉरी, शॉर्ट में बोलेंगे NGFW। एंड पूरा नाम इसका क्या है, नेक्स्ट जेन फायरवॉल। तो अभी हम लोग कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, यूटीएम से NGFW पे। तो ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल क्या होता है, बहुत ही एक स्मार्ट डिवाइस होता है। ये स्मार्ट डिवाइस क्या करेगा, ये स्मार्ट डिवाइस आपके नेटवर्क में ये जो L7 को प्रोटेक्ट करेगा, L6 को प्रोटेक्ट करेगा, L5 प्रोटेक्ट करेगा, L2 L1, मतलब आपके OSI के सातों लेयर, जहां से जो जो तरीके के अटैक्स हो सकते हैं, कोई भी तरीके का अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है आपके नेटवर्क में आने का, तो वो सेंस कर कर जाता है। उसके पास ये सेंस है। तो वो सेंस करने के बाद वो आपके नेटवर्क को एंटायर तरीके से वो क्या करता है, सिक्योर करता है। राइट, ओके। एंड ये नेक्स्ट जेन फायरवॉल इतना स्मार्ट डिवाइस है, इतना स्मार्ट डिवाइस है कि ये आपको बहुत वेरिएंट पे मिल जाएंगे। मतलब इट्स फॉर ऑल, इसको बनाई गया ऐसा ही गया है कि आप सबके पास ये यूज हो सकता है। कैसे, अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत बड़ा एक कंसेप्ट, मतलब एक सिनारियो है, बहुत बड़ा सिनारियो, आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो आपको जरूरत पड़ा कि भाई मुझे मुझे नेटवर्क के लिए क्या लेना पड़ेगा, फिजिकल डिवाइस लेना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, आप फिजिकल डिवाइस परचेस कर दो।
आप जाओगे यहाँ पे, फिजिकल डिवाइस आपको मिल जाएंगे, आप फिजिकल डिवाइस को अब लगा दो। मॉडल नंबर सीरियल वो मैं बाद में आऊंगा, वो अभी बात की कंसर्न है, अभी हम लोग बेसिक वे पे समझ रहे हैं, एकदम फंडामेंटल चीज को बोल रहे हैं। राइट। अच्छा, फिजिकल डिवाइस पे ले लो, ठीक है। सेकंड, कुछ ऐसे यूजर है वो बोल रहे कि नहीं यार, फिजिकल डिवाइसेस के तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और वो तो जिनके पास सेटअप है वो लगाते हैं, मेरे पास तो फिजिकल मैं डिवाइस, उतना बजट नहीं है मेरा, मैं फिजिकल फायरवॉल डिवाइस नहीं ले सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम क्या कर लो, वीएम ले लो। वीएम ले लो। तो वीएम लेने के बाद क्या होगा, अगर किसी के पास, आपने देखा होगा ई एक्स एस आई सर्वर होता है, ई एक्स एस आई हो गया, फिर उसके बाद प्रोसमॉक्स होता है, प्रोसमॉक्स, ठीक है। या फिर अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, सिट्रिक्स है, सिट्रिक्स है। तो कोई भी तरीके का अगर आपके पास वर्चुअल सर्वर चल रहा है आपके प्रोडक्शन में, तो आप इस वीएम को वहां पे इंस्टॉल करके भी क्या कर सकते हो, काम करा सकते हो। जैसे मेरे यहाँ पे प्रोसमॉक्स चलता है, तो मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं फिजिकल डिवाइस नहीं खरीद सकता, मेरे पास उतना बजट नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट फायरवॉल आपको क्या बेनिफिट देता है कि भाई आप तब फिर वीएम ले लो। वीएम लेके आप एक लाइसेंस ले लो, वीएम ले लो, हमसे खरीद लो, और आपने अपने सर्वर पे जाके उसको इंस्टॉल कर दो। तो फिर आपके फायरवॉल पूरा काम करेगा, लेकिन वर्चुअल वे पे, आपको आपको इतना पैसा देने की जरूरत नहीं, फिजिकल डिवाइस की लेने की जरूरत नहीं है। ओके। तो यहाँ पे कंसर्न क्लियर हो गया, ठीक है, इनके लिए भी है। यहाँ पे एक तीसरा यूजर और भी है, वो क्या बता रहा है कि बोले नहीं, मुझे तो मेरे पास तो वीएम भी नहीं है, मैं मुझे मेरे पास वो सर्वर वाला सेटअप भी नहीं है, और मैं फायरवॉल जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बस एक 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए मैं फायरवॉल यूज करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा नहीं करना चाहता, यही मेरे लिए सफिशियंट रहेगा। तो उनके लिए फायरवॉल क्या ऑप्शन देता है कि भाई तुम एक काम करो, आप क्लाउड पे डिप्लॉय कर दो। अगर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्शन में AWS है, अगर आपके पास AWS का फायरवॉल, मतलब क्लाउड यूज कर रहे हो, GCP यूज कर रहे हो, या फिर एजोर यूज कर रहे हो, तो कोई भी फायरवॉल पे आप इसको, मतलब कोई भी क्लाउड पे आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। मतलब कि आपके पास तीनों के तीनों ऑप्शन दे रहा है कि भाई आप फिजिकल भी ले ले सकते हो अगर आपके पास बड़ा सेटअप है। अच्छा, आपके आपके पास बड़ा सब सेटअप नहीं है, बजट भी आपके लिमिटेड है, आप वीएम ले लो। अच्छा, अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए यूज करना है, आपके पास कोई सेटअप नहीं है, पूरा का पूरा सर्विस आपने क्लाउड पे डाल के रखा है, तो आपके पास वहां पे भी ऑप्शन है फायरवॉल को डिप्लॉय करने के लिए। दैट्स व्हाई एवरीवन प्रेफर नेक्स्ट जेन फायरवॉल फॉर सिक्योर देयर नेटवर्क। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? प्लीज, अगर क्लियर है तो आप एक काम करो, आप जूम मीटिंग पे वहां पे देखो, थम्स अप है वो दे दो, ताकि मैं आगे जा सकूं, अगर किसी को क्वेश्चन है। सर इसमें ये पोलो ऑल्टो में सिर्फ ये क्लाउड का ऑप्शन होता है ना, और किसी हाँ फायरवॉल में एग्जैक्टली नहीं? exactly, हाँ, मैं इसके बाद आ रहा हूँ, मैं बस आपको यूटीएम और नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बताया, अभी इसके बाद जो है मैं पोलोल्टो की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक अच्छा, मैं आगे जा सकता हूँ दी, देखो यहाँ पे ये है, गोहेड दे दो आप मुझे, थोड़ा सा थम्स अप कर दो। है। यस, यस, यस सर, यस। ओके चलो ठीक है, रिस्पॉन्स करो, अच्छा लगेगा। एनीवेज, सो क्या हो रहा है कि ये गया। तो अभी अगर आप यहाँ पे मार्क जाते हो ऑप्शन पे कि हाँ मुझे ना फायरवॉल लेना है, आपने डिसीजन ले लिया मुझे फायरवॉल लेना है, कौन सा लेना है, नेक्स्ट जेन भी लेना है। तो नेक्स्ट जेन फायरवॉल के अंदर आपको बहुत तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सबसे सबसे पहले जो फायरवॉल मिलेगा वो है पालो अल्टो। पालो पालो अल्टो। सेकेंड आपको फायरवॉल क्या मिलेगा, 40 गेट। मतलब 40 नेट कंपनी का नाम है, 40 गेट उनके प्रोडक्ट का नाम है, 40 गेट। फिर आपको क्या मिलेंगे, चेक पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आपको क्या मिलेंगे, FTD, फायर थ्रेट डिटेक्शन, ये किसका है, सिस्को का है। तो ये चार टॉप मोस्ट फायरवॉल है किसके, नेक्स्ट जेन फायरवॉल पे।
टॉप मोस्ट सोफोस भी फायरवॉल है। सोफोस भी अभी चल रहा है मार्केट में बहुत। हम्म। सोफोस सोफोस। हाँ, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। ये टॉप मोस्ट फायरवॉल पे, ठीक है। और भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये टॉप मोस्ट मैं क्यों बता रहा हूं, इनके अंदर में जो फीचर्स है, वो फीचर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे आता है। इवन सबसे ज्यादा कंपेयर करूंगा वो है क्या, पोलो अल्टो के अंदर फीचर्स, ठीक है। जस्ट फायरवॉल ही नहीं है, इसके अंदर में इतने ज्यादा एडवांस फीचर्स है जो शायद किसी दूसरे फायरवॉल पे अभी कंपेयर बाज आप किसी और अगर ऑप्शन पे ढूंढोगे तो आपको और भी मिल जाएंगे। आपको जैसे किसी ने मुझे बताया सोफोस है, बिल्कुल है, सोफोस भी है, सोफोस भी है, सोनिक वर्ल्ड सोनिक भी है, वॉल। ठीक है। अपने नाम भी नहीं सुने थे इतने हैं। फिर एक क्या है, पीएफ सेंस है, पीएफ यस सर। सेंस है, वॉच गार्ड है, फोर्स पॉइंट है, जूनिपर का एक है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ पालो अल्टो के जो फीचर्स कॉम्बिनेशन है वो जमीन और आसमान का फर्क है। इसके अंदर में इतने सारे फीचर्स हैं। एंड टॉप मोस्ट जो ब्रांड होते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, तो वो सब अपने नेटवर्क के लिए सबसे ज्यादा जिसको प्रेफर करता है वो क्या होता है, Palo Alto। इवन द कंपनी में बहुत सारे फायरवॉल्स के ऊपर, वो मल्टी फायरवॉल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो उनमें से सबसे जो मतलब मेन जो ज्यादा वेंडर होता है वो किसके पास होता है, Palo Alto के पास होता है। तो ये पोलो अल्टो एक नेक्स्ट जेन फायरवॉल है और मोस्ट पॉपुलर डिमांडिंग फायरवॉल है। पोलो अल्टो का यूजेस बहुत ज्यादा होता है, इनके जो सिक्योरिटीज है वो नेक्स्ट लेवल है, इनके जो वर्किंग प्रोसेस है वो भी नेक्स्ट लेवल है। ये फायरवॉल के अंदर इतने, ये फायरवॉल सॉफ्टवेयर में भी तो हाई मतलब नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर में फीचर्स जो है वो किसी और फायरवॉल के पास उतना एडवांस नहीं है। साथ ही साथ इनके जो हार्डवेयर होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल, उसके अंदर भी मतलब यूनिक यूनिक फीचर्स होते हैं। वन अब होता है क्या, SP3 आर्किटेक्चर। आप लोगों जो थोड़ा बहुत फायरवॉल के साथ जो काम कर रहे हैं, फेमिलियर हैं, उनको ये वर्ड पता होगा, SP3 आर्किटेक्चर, जो यस पोलोल्टो सर। फायरवॉल पे यूनिक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हर एक काम के लिए हर अलग अलग रैम प्रोसेसर डिजाइन किया गया है, ताकि मतलब प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट काम करे, फंक्शनिंग जो इसका बहुत ज्यादा हो। तो इसके लिए इसका थ्रूपुट मतलब नेक्स्ट लेवल। तो पोलो अल्टो फायरवॉल जो होता है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग एक फायरवॉल है। अगर आप प्रोडक्शन में देखोगे तो आपको ये 90% इसी फायरवॉल को आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसका जो आउटलुक है, इसका जो इंटरफेस है, वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। आपको एक ही जगह में जाओगे तो आपको दिख जाएगा कैसे क्या है, कहाँ है, ऑप्शन उतना ज्यादा नहीं है जो मतलब मल्टी ऑप्शन देके कंफ्यूज वाला वो कंसोल नहीं है। बहुत ही बढ़िया कंसोल है इसका। मैं आपको जाके दिखाऊंगा इसके बारे में ये क्या है। तो अगर आप अपने प्रोडक्शन में फायरवॉल को डिप्लॉय कर रहे हो तो आपके पास क्या क्या रहेगा, आपके पास आप एक इसको पॉलो अल्टो के पास आप फिजिकल डिवाइस पे जा सकते हो। मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ, फिजिकल डिवाइस पे जा सकते हो, जहां पे आपको पॉलो अल्टो के मॉडल अलग अलग देखने को मिलेंगे। जैसे फिजिकल डिवाइस आप कैसे परचेस करोगे, जैसे आप, मैं अगर आपको क्वेश्चन पूछूं, आपको लैपटॉप लेना है तो कैसे लोगे, है ना। तो वो आप लैपटॉप नहीं लेके पहले क्या करोगे, आप अपने देखोगे कि भाई मेरा यूजेस क्या है, मेरे लैपटॉप को कितने मतलब कौन कौन यूज करने वाले हैं। तो आपने देखा, ये डिसाइड नहीं है भाई मेरा लैपटॉप है तो मैं अकेला ही यूज करने वाला हूँ, ठीक है, एक। फिर आपने ये देखना है कि भाई आपके लैपटॉप पे एप्लीकेशन क्या चलने वाले हैं, क्या क्या रन होगा, किस लिए ले रहे हो आप आपके लैपटॉप, क्या चलने वाला है। फिर उसके हिसाब से आप जो है परचेस करोगे। फिर उसके अगेंस्ट पे उसके ऊपर आपका बजट भी ठीक होगा, है ना। अगर मान लो अगर आपको हाईली फोटो एडिटिंग का काम करना है तो आपको 1 लाख पे आपका 1 लाख का लैपटॉप लेना पड़ेगा। अच्छा चलो, आपको वीडियो एडिटिंग का काम करना है, बड़े बड़े फिल्म के जो वीडियो शूट्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म वगैरह, वो आपको एडिट करना है, ग्राफिक्स का काम करना है, तो भाई डेफिनेटली आपको मैकबुक प्रो लेना पड़ेगा हाई कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। अच्छा ठीक है, आपको सिर्फ ऑनलाइन पे स्टडी करना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपके अलग एप्लीकेशन अलग हो गया। तो आपको वो प्राइस भी चेंज हो जाएगा। तो जैसे आपके अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर आपके जैसे लैपटॉप वेट मतलब वेरीफाई डिपेंड करता है कि इस एप्लीकेशन के लिए ये लैपटॉप ले लो। वैसे ही आपके प्रोडक्शन में आपके एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, कितने यूजर उसको एक्सेस करने वाले हैं,
और आपका सिनेरियो क्या है, कितना आपका डाटा फ्लो है, ट्रैफिक फ्लो होता है, इसके ऊपर कंसीडर करके हम लोग फायरवॉल को खरीदते हैं, अगर आपके पास फिजिकल फायरवॉल। तो फिजिकल फायरवॉल अगर आप ले रहे हो तो फिजिकल फायरवॉल पे आपको तरह तरीके के क्या मिलेंगे, सीरीज मिलेंगे। सबसे पहले मिलेंगे पोलो अल्टो 200 सीरीज। ठीक है, मैं इनके बारे में बताऊंगा जब हम लोग सेकेंड क्लास पढ़ेंगे। वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर ही पढ़ने वाला है कि क्या क्या आपके पास डिवाइस रहने वाला है, क्या क्या मॉडल होगा। आज मैं थोड़ा सा ओवरऑल ब्रीफ कर दे रहा हूँ। जैसे 200 सीरीज मिल जाएंगे। 200 सीरीज पे आपको एक मॉडल मिलेंगे 220। अच्छा, आपको थोड़ा बहुत और ज्यादा ये करना है तो आप 400 सीरीज पे जाओगे। यहाँ पे आपको मिलेंगे 440 मिल जाएंगे, और एक मिलेंगे 450 मिल जाएंगे। ठीक है, और भी थोड़ा सा हाई चाहिए तो आप 800 सीरीज पे चले जाओ, आपको क्या मिलेंगे, 820 मिलेंगे, 850 मिल जाएंगे। ओके, थोड़ा सा और ज्यादा है, आप पोलो अल्टो 1400 सीरीज पे चले जाओ। ठीक है, फिर और भी आगे जाना है तो आपको पोलो अल्टो 3200 सीरीज पे चले जाओ। तो 3200 के आपको चार मॉडल मिल जाएंगे। 3200 के पास आप 3400 मॉडल पे चले जाओगे, इस पे आपको छह मॉडल, मतलब पांच मॉडल में मिलेंगे। 3440, 3450, 3460, 3430, ऐसे करके। फिर इसके बाद आपको भी मिल जाएंगे 5000 सीरीज। फिर उसके बाद 5500 सीरीज, फिर 5700 सीरीज, ऐसे करके आपको 700, 755 सीरीज तक मिल जाएंगे। तो जितना आप हायर जाओगे उतने फीचर्स, उनके परफॉर्मेंस, पोर्ट वगैरह, डेफिनेटली। अगर आप एक आपके पास ऐसे कंपेयर आप कर ही सकते हो ना। मैं नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे किसी के पास मैग ये है थिंकपैड, किसी के पास थिंकपैड है i3 वाला, और किसी के पास मैकबुक M5 Pro है ना। तो दोनों में जो डिफरेंसेस तो भाई चेंज बहुत ज्यादा होगा ही। वैसे ही अगर आपके प्रोडक्शन में, जैसे जिस हिसाब से आपके एप्लीकेशन यूजर है कोई सिलेक्ट कर रहा है, करंटली मैं जिस इनमें से कुछ फायरवॉल जो होते हैं ना उनको कैटेगराइज किया जाता है। लाइक कोई स्मॉल ऑफिस हो गया, कोई इंडस्ट्रियल हो गया, ब्रांच ऑफिस हो गया, रिमोट ऑफिस हो गया, डाटा सेंटर हो गया। तो 5000 से आपके जो है वो डाटा सेंटर पे आते हैं, ये डाटा सेंटर स्विचेस होते हैं। और ये जो स्विच होते हैं वो क्या होता है, ये आपके इंडस्ट्रियल स्विच होते हैं, मतलब बड़े इनकोर नेटवर्क में यूज होता है। तो करेंटली मैं जिस फायरवॉल पे ऊपर काम कर रहा हूँ अभी, जो जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या क्या है, 3450 ये का मॉडल है, और Palo Alto 5560 इस मॉडल, इन दोनों फायरवॉल के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। सो ये यूजेस होते हैं इनके। और जैसे जैसे आप जाओगे, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल बता दिया कि कैसे क्या होगा। तो ये इनके फायरवॉल के मॉडल्स होते हैं फिजिकल में लेने जाओगे तो। और अगर आप वीएम पे अगर आप जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, Palo Alto वीएम मिलेंगे। तो आपको कैसे दिखने को मिलेंगे, पीए वीएम करके, ऐसे वीएम करके मिल जाएंगे। तो पीए वीएम को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, होस्ट करना पड़ेगा, उसका एक अलग फंक्शन होता है। फिर आपके यहाँ पे वो चीज आ जाएंगे। राइट, सो ये होता है आपके Palo Alto फायरवॉल का जो एक नॉर्मल थियरी जो है, मैंने आपको वो बता दिया। तो Palo Alto के फायरवॉल के अंदर जो एडवांस दो तीन चीज जो देखने को मिलता है वो क्या क्या होता है, वो क्या होता है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे ऐप आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऐप आईडी, ये ऐप आईडी क्या होता है, यूनिक फीचर्स। ऐप आईडी क्या होता है, आप एप्लीकेशंस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। और कौन सा एप्लीकेशन आपके प्रोडक्शन के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, क्या है, आपको वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एंड आप एप्लीकेशंस के ऊपर बेस करके अपने ट्रैफिक को मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ये आपको एक फीचर मिलेगा। दूसरा क्या होगा, आपको मिल जाएंगे यूजर आईडी। ये यूजर आईडी क्या होता है, कि यूजर आईडी पे क्या होता है कि कोई भी ट्रैफिक अगर आपका जा रहा है तो वो एज पर आप यूजर के बिहाफ से, यूजर बना के आप उस पे भेज सकते हो। जैसे हमारे पास कोई एलडेप, सैमल, या फिर टकैस के कोई भी सर्वर है, वहां पे ऑथेंटिकेशन उसको मैंने फायरवॉल पे जाके जब कॉन्फ़िगर कर दूंगा, तो वहां पे क्या होगा, जितने भी ट्रैफिक जाएंगे वो यूजर के बेस पे जाएंगे, है ना। तो एक सिंपल जस्ट एक बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ, एक बेसिक चीज। जैसे मान लेते हैं कि मैं एक ऑफिस पे बैठा हुआ हूँ। उस ऑफिस पे क्या है कि मतलब तीन शिफ्ट होते हैं। मॉर्निंग, उसके बाद इवनिंग, और एक मतलब मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। ठीक है, तीनों पकड़ के चलते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट। ओके, सो वहां पे एक पीसी पे तीन बंदा काम कर कर रहा है। ठीक है, देवेंद्र काम कर रहा है,
रवि काम कर रहा है और सुरेश काम कर रहा है। तो अभी जो है कि मैं कोई भी यूजर जो है, अगर देवेंद्र अपना काम करके निकल गया और उस पे बाद जो है रवि आके उसमें फेसबुक ओपन कर दिया, जो एक हमारे प्रोडक्शन में मतलब वो अलाउड नहीं है, तो उसका जो लॉग जब जाएगा तो क्या होगा, वो पहले किस पे जाएगा, वो यूजर के आईपी एड्रेस के ऊपर जाता है कि ये आईपी एड्रेस से ये लॉग अटैक हुआ, ये लॉग हिट हुआ है। तो वो आपको फिर जाके पता करना पड़ेगा कि भाई उस टाइम पे कौन लॉगिन किया था, मतलब फिर उस टाइम पे कौन बैठा हुआ था सिस्टम पे, फिर जाके पता चला रवि बैठा हुआ था, तो फिर जाके रवि को बताएंगे कि भाई तुमने फेसबुक क्यों ओपन किया। अगर आपके पास यूजर आईडी कॉन्फ़िगरेशन है तो आप यूजर मार्क कर सकते हो। जब आपके ट्रैफिक जाएंगे ना, वो ट्रैफिक क्या होगा, यूजर के साथ मैप हो जाएगा, मतलब क्या, किस डोमेन का, किस ओयू का और किस ग्रुप से वो बंदा है ना। अगर आप सर्वर से बिलोंग कर रहे हो तो आपको पता होगा ओयू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या होता है। अगर मैं एडी की एग्जांपल ले रहा हूँ, एडी किस, चलो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने एलडेप सर्वर पे क्या किया, मैंने एडी कॉन्फ़िगर कर दिया। एडी हमारा कुछ भी है, नेक्सन, नेक्सन.com, ये मेरा ये है, मतलब डोमेन है। और मैंने यहाँ पे एक ओयू बनाया जिसका नाम है क्या, फायरवॉल सपोर्ट टीम। ठीक है, फायरवॉल सपोर्ट टीम मैंने एक ओयू बनाया और इसके अंदर एक ग्रुप बनाया जो है सीनियर ग्रुप एंड जूनियर ग्रुप। ठीक है, और जूनियर ग्रुप के अंदर मैंने रवि को डाल दिया। तो जब लॉग जाएगा ना तो क्या लिख के आएगा, नेक्सन के अंदर फायरवॉल सिक्योरिटी टीम के अंदर जूनियर ग्रुप के अंदर रवि नाम का यूजर ये लॉग जनरेट किया। तो इतने डिटेल आपको वो यूजर आईडी पे बना के देगा। और तीसरा क्या है, कंटेंट आईडी। कंटेंट आईडी क्या होता है कि आपके नेटवर्क में कोई भी तरीके का कंटेंट जो आप उसको इलीगल लग रहा है वो उसको बंद कर देगा। जैसे कोई भी ड्रग रिलेटेड कोई भी चीज, सोशल नेटवर्किंग रिलेटेड कोई भी चीज, या फिर कोई भी जो है ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन बेटिंग हो गया, डेटिंग हो गया, ऐसे कोई वेबसाइट जो अगर है, तो ये क्या कर देगा, वो कंटेंट पे डाल के उसको इमीडिएटली सेंस कर लेगा कि ये इस कैटेगरी पे आता है ना। जैसे आपने जब जब भी अगर लिखोगे ना facebook.com, तो वो तो सेंस कर ही लेगा। अगर आपने लिख दिया snapchat.com, तो वो भी वो सेंस कर लेगा कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, और तुरंत वहीं पे उसको ब्लॉक कर देगा। तो ये फीचर्स आपके यहाँ पे Palo Alto फायरवॉल पे होते हैं, एप्लीकेशन आईडी, कंटेन आईडी एंड यूजर आईडी, तीनों के तीनों फीचर्स बहुत यूनिक है, जो फायरवॉल पे, Palo Alto फायरवॉल पे स्पेशली देखने को मिलता है। अभी मैं अगर आपको ज्यादा नहीं इस पे बात बात करूंगा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बस एक इस पे लेके जा रहा हूँ, एक सिनेरियो पे। एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा टाइम देना। शायद आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, तो ये पोलोल्टो फायरवॉल है मेरे पास, जो मैंने अभी लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ये होता है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या लॉगिन करते हैं, क्या होता है, यूज डिफॉल्ट आईडी पासवर्ड क्या है। मैंने तो यहाँ पे 192.168.208.131 जो मेरा आईपी एड्रेस है उससे मैंने लॉगिन किया है। डिफॉल्ट नेम इसका एडमिन होता है, और इसका मैं पासवर्ड देके मैं जब लॉगिन करूंगा, एक से ना, तो मैं ये फायरवॉल पे मैंने लॉगिन कर लिया, फर्स्ट टाइम था तो इसके लिए मुझे पासवर्ड जो है एडमिन एडमिन इसका डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। तो डिफॉल्ट पासवर्ड को मैंने चेंज कर दिया और मैंने अपने कस्टमाइज मैंने एक रख दिया। ठीक है, अभी मैं इस फायरवॉल के अंदर मैं जा रहा हूँ, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा 24 पोर्ट का जो है फायरवॉल है। तो ये सिस्टम रिसोर्सेस है, इन यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे फायरवॉल के डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। मैनेजमेंट आईपी क्या होता है, ये मैनेजमेंट पोर्ट क्या होता है, इनके बारे में भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये एक आईपी एड्रेस लिया है। ठीक है, मेरे यहाँ पे देखो, मतलब ये मेरा सॉफ्टवेयर वर्जन है। ठीक है, जो ऐसा लिख के आता है, तो पोलोल्टो में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, पैन।
पैन ओएस वो बोला जाता है, PAN। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या बोला जाता है, PAN, पैन ओएस। पैन ओएस मतलब पोलो ऑल्टो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और इनके वर्जन्स होते हैं 8, 9, 10, 11, 12, ये अभी लेटेस्ट है। ठीक है, फिर 8 के अंदर आपको 10 से 12 वर्जन मिल जाएंगे, 9 के अंदर बहुत सारे वर्जन मिल जाएंगे, है ना। जैसे iOS होता है ना, iOS सिस्को के iOS वर्जन होते हैं, फिर iOS आपको मिल जाएंगे 12, iOS 14, iOS 15, iOS 16। ठीक है, फिर iOS, फिर XE वर्जन, जितने भी मॉडल है ऐसे ऐसे करके मिलते हैं। वैसे ही पालो अल्टो के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनको बोला था पैन ओएस। तो मैंने ये पैन ओएस, आपको जब सिस्टम पे आएंगे आपको दो तरीके के मिलेंगे, आपको CLI में मिलेंगे, आप CLI भी जा सकते हो, आपको गुई मिलेंगे, गुई भी आप जा सकते हो, दोनों तरीका होता है। ठीक है, दोनों तरीके से जा सकते हो। अभी मैंने जो है ये जो एप्लीकेशन जो अभी ओपन किया है वो गुई एक्सेस होता है। तो ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी जाओगे देखोगे बहुत ज्यादा ऑप्शन लेकिन इसके पास है नहीं है। ठीक है, ये ऊपर में ज्यादा हेजी ऑप्शन नहीं रखा है। एक होता है डैशबोर्ड, आपको पता ही चलता है डैशबोर्ड में क्या होता है। ठीक है, डैशबोर्ड में सारे इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिल जाएंगे कि भाई अगर आपको इन एक जगह पे, अलग अलग जगह पे चेक नहीं करना है, एक जगह पे सब कुछ चेक करना है, वो डैशबोर्ड होता है। ठीक है, ACC आपको मिल जाएंगे, मॉनिटरिंग पे आपको पता है मॉनिटरिंग होता है, पॉलिसी पे आपको पॉलिसीज मिल जाएंगे। ऑब्जेक्ट पे जा जाके हम लोग ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे पॉलिसी वगैरह, सिक्योरिटी पॉलिसीज, मतलब प्रोफाइल वगैरह ये बनाते हैं। नेटवर्क में इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, VPN का चीज होता है। और डिवाइस पे जाके आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव का जो फंक्शन होता है वो वहां पे जाके मिलेंगे। तो बहुत लिमिटेड एक्सेस के साथ आता है, इतना नहीं। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, पहली बार जब मैं गया था मैं देख रहा था, मुझे लगा कि भाई ये बहुत बड़ा टफ होगा, लेकिन बिलीव मी कुछ नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, जहाँ पे हाई एबिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ पे होने वाला है, SNMP वगैरह जो भी आप यहाँ पे देखोगे, सब कुछ हम लोग यहाँ पे इन डेप्थ जो जो प्रोडक्शन में यूज होते हैं, जो आपके सिलेबस पे है, वो सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। इवन जो डेली बेसिस पे एक काम होता है, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या होता है, नहीं होता है, हम लोग क्या करते हैं, कैसे में CSP पोर्टल होता है, कैसे डिवाइस रजिस्टर्ड होता है, कैसे हम लोग टिकट रेस करते हैं, कैसे लाइसेंसिंग करते हैं, कैसे पैन ओएस अपडेट करते हैं, IP से एक VPN, ये तो चलो कॉमन है, तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा है मैं वो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, कि कैसे माइग्रेशन वगैरह करते हैं हम लोग इसके अंदर। तो A to Z यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इवन ट्रबल शूट पार्ट भी रहेगा। और सेकंड चीज क्या है कि ये नेक्स्ट जेन के जो बैचे, ये जो लैब होते हैं नेक्स्ट जेन के लैब, ये जो इस जो लैब आप सीखने वाले हो, ये एक हमारे पास एक लाइसेंस लैब होते हैं। ठीक है, तो पोलोल्टो सिर्फ क्या होता है, डिवाइस लेने से नहीं होता, इनका लाइसेंस भी लेने पड़ते हैं, तो वी हैव अ लाइसेंस। ठीक है, हमारे पास लाइसेंस है, और ये लाइसेंस होने की वजह से क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं जो बाकी जगह पे नहीं होंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर कर सकते हैं, डॉस प्रोटेक्शन रूल लगा सकते हैं, एप्लीकेशन ID कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंटेंट ID बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये यहाँ पे और भी ज्यादा जो जिस पे जैसे पैकेट कैप्चरिंग हो गया, मॉनिटरिंग हो गया। ठीक है, फिर हम लोग सिस कॉन्फ़िग यहाँ पे कर सकते हैं। तो लाइसेंस अगर आपके पास फायरवॉल है तो ठीक है, आप इनिशियल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लेकिन आपको एनहेंस में अगर जाके मेन काम करना है तो आपको डिवाइस लाइसेंस करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो है आपको सिखाने के लिए एक लाइसेंस लैब है, जहाँ पे सब कुछ क्या होगा आप वहाँ पे इजी वे पे देख सकते हो। जैसे ये यहाँ पे जो देख रहे हो, यहाँ पे यूजर ID का कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वगैरह ये वगैरह। ठीक है, अगर आप यहाँ पे भी आप देखोगे SD WAN के जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, SD WAN नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आप दूसरे इस पे जाओगे ना तो आपको वहाँ पे SD WAN पे जाओगे तो वो आपको लाइसेंस पूछेगा। जो सिक्योरिटी प्रोफाइल जब कॉन्फ़िगर करोगे इस सब में यहाँ पे लाइसेंस की रिक्वायर्ड होते हैं। तो आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है, SSL डिक्रिप्शन वगैरह, तो आप वहाँ पे जाके काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये है कंसर्न थोड़ा सा। बाकी हम लोग सब पढ़ने वाले हैं, ए फॉलो टू इंटरफेस टाइप हो गया, HA हो गया, IPsec टनलिंग हो गया, सिक्योरिटीज प्रोफाइल्स के अंदर जो जो आते हैं, एंटीवायरस, एंटी स्पाई वगैरह A to Z। ठीक है, ब्रोचर आपके पास रहेगा, तो वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और बाकी जो जैसे रहेंगे, एंड इवन इसके लास्ट पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो होता है क्या, पैनोरमा। तो पैनोरामा, अगर आप पॉलो फायरवॉल यूज कर रहे हो तो आपको पैनोरामा चाहिए ही चाहिए। अगर पैनोरामा नहीं है तो आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे, कहीं से भी आपके फायरवॉल जो है वो मैनेज नहीं होने वाले।
तो अगर आपको अपने डिवाइस को मैनेज करना है, मेंटेन करना है एक जगह से, तो आपको क्या चाहिए? पैनोरामा चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पैनोरामा के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, ये देख रहे हो पैनोरामा सेटिंग। अगर आपने यहाँ पे देखे होंगे, ये देखो पैनोरामा सेटिंग। तो ये पैनोरामा क्या है, पैनोरामा के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। पैनोरामा अगर नहीं है तो आप कभी भी मैनेज नहीं कर सकते। ये पैनोरामा पे जाके कैसे ऑर्थ की देना, लाइसेंस की देना, कैसे उसको कनेक्ट करते हैं, कैसे पॉलिसीज रूल को वहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, A to Z। ओके, सो ये गया, दिस इज ऑल अबाउट। इतने सारे डेक्स हैं, ऑप्शंस हैं। जैसे जैसे हम लोग क्लासेस पे आगे बढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चीज पढ़ना बाकी है। ठीक है, अभी तो मैंने आपको बस एक बेसिक एक झलक दिखाया 1%। इसके बाद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। और मेन चीज क्या है, पॉलो अल्टो फायरवॉल मुझे तो बहुत इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि इसके अंदर में बहुत ज्यादा चीज है जानने सीखने के लिए। तो आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से जाता है ना। और इसके लिए इतना इसका डिमांड भी है। अगर आपके अगर यूज कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। ये जैसे मैंने बताया, कंटेन आईडी, वाइल्ड फायर वगैरह सब यहाँ पे आपके पास रहेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस पे सीखना चाहते हो तो बहुत ही ज्यादा आपको मजा आएगा। और हेड मतलब कॉम्प्लेक्स भी नहीं लगेगा। बस आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। और हमारे पास लैब्स भी है। ठीक है, और मैं आपको हर एक हाय चीज। देवेंद्र सर। या मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। इस बैच में हम प्रिज्मा भी डिलीवर करेंगे। हमारे साथ दूसरे ट्रेनर हैं, मिस्टर सुभाष, who is already having good experience and working on the Prisma itself. Hi Subhash sir, good evening. गुड इवनिंग सर। सुभाष सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करोगे? क्या एक्सपीरियंस है, क्या आप हैंडल करते हो, और कैसे हम प्रिज्मा डिलीवर कर सकते हैं? यस। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग माय short introduction. My name is Subhash and I am currently working as a network security professional with a big MNC, having 8 years of experience in network security. So we can deliver Prisma SASE with the Palo Alto firewall. सर, हम हिंदी में रख सकते हैं। ये हमारा सेशन बेसिकली हिंदी ही रहेगा। ओके, चलेगा। ठीक है, सो कंटिन्यू करें। या हेलो। श्योर श्योर। यस। ओके। सो चालू करने से पहले किसी को कोई आइडिया है प्रिज्मा सासे के बारे में एग्जैक्टली होता क्या, कुछ बेसिक? एनीवन, किसी को आइडिया हो? अंबुज, अमित, भारती, नौशाद, विपिन। क्या सर, क्या प्रिज्मा। सर, मैं सुन नहीं पाया है जी। नहीं सर, प्रिज्मा। फर्स्ट टाइम हम लोग मैं ज्वाइन किया हूँ। इसमें पालो ऑल्टो का कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके। सो जो प्रिज्मा सासे है वो एडवांस क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। प्रिज्मा का एक एडवांस लेवल प्रोडक्ट जो कि Palo Alto के फायरवॉल के ऊपर है। तो उसमें क्या होता है कि हम जो भी फायरवॉल है ना वो वीएम बेस डिप्लॉय करते हैं। और उसी के साथ जो हमारा एसडी वैन होता है वो इंटीग्रेट किया जाता है वो। ठीक है, मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो दिख रहा है मेरा स्क्रीन अभी? हेलो। यस सर, हाँ सर, दिख रही है। ओके। सो एक मिनट। तो ये जो दिख रहा है ना ये आर्किटेक्चर है प्रिज्मा एसडी वैन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसडी वैन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आपको। एसडी वैन होता क्या है? एक मिनट, मेरा सिंगल स्क्रीन शेयर हुआ है। हेलो। सो चलो मैं इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ। हमारा एक्चुअली एसडी वैन क्या होता है? एसडी वैन मतलब एक कॉम्बिनेशन है। उसके अंडर में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड नेटवर्क एज अ सर्विस, इनको मिला के हमारा सासे बेस्ड सॉल्यूशन बनता है। ठीक है। तो सासे बेस्ड सॉल्यूशन जो है उसमें जो ये जो दिख रहा है ना ये वाला हमारा प्रिज्मा क्लाउड है। तो हमारे जितने भी ये डेटा सेंटर्स, ये ब्रांच ऑफिसेस, ये मोबाइल यूजर्स, ये इंटरकनेक्टेड होते हैं ये मतलब प्रिज्मा क्लाउड से। ठीक है। सो एक मिनट, मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है।
हेलो। या वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। ओके, दिस इज द आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर है हमारा प्रिज्मा का। सो प्रिज्मा मार्केट में आने से पहले क्या होता सर था जो शेयर हमारा। नहीं हुआ है, एक बार प्लीज शेयर शेयर कर ओके। दीजिए, स्क्रीन शेयर। ओके। ओके। अभी शेयर हुआ है। जी जी जी, दिख रहा है ओके। आपकी स्क्रीन। ओके। सो मार्केट में पहले सासे मार्केट में आने से पहले क्या होता था जो हमारा ट्रेडिशनल वैन था, मतलब जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था कस्टमर का। उसमें क्या होता था कि अगर मतलब कस्टमर को खुद का एक डेटा सेंटर एडजस्ट करना पड़ता था। और अगर हमारा मतलब हमारे यूजर्स बढ़े तो उस कंडीशन में क्या होता था कि हमें और जो भी डिवाइसेस है, हार्डवेयर डिवाइसेस है, वो भी ज़्यादा लगते थे। ठीक है। तो और उसको मैनेज करना भी बहुत मतलब बहुत हार्ड होता था। तो अभी इसी के बेस पे मार्केट में सॉल्यूशन आया है कि हमें हमें मतलब जो सासे है, सासे में क्या होता है कि लाइसेंस बेस हम जितने यूजर्स ऐड करना चाहे हम कर सकते हैं। अगर हम यूजर बेस हम मतलब हम हमारे यूजर कितने भी बड़े। ठीक है। अगर हमारे यूजर यूजर बड़े तो हमें मतलब कोई हार्डवेयर या ऐसे फायरवॉल जो कि डेटा सेंटर में चाहिए, ऐसा कुछ हमें स्पेशलाइज हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एड ऑन फीचर हमें प्रिज्मा सास से मिल गया है। तो अभी जब प्रिज्मा सास है ना, तो प्रिज्मा सास से हमें क्या करता है कि हमें फायरवॉल एज अ सर्विस, ये सिक्योर वेब गेटवे एंड ईएसएससी के अंडर में ये चार सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है, जो कि सिक्योरिटी के बारे में मतलब सिक्योरिटी फुल। हाँ। तो देखो इसमें क्या होता है, सासी में क्या होता है कि एसएससी एसएससी के अंडर में चार सर्विसेज आती है, फायरवॉल एज अ सर्विस एंड ये जो है ना नेटवर्क एज सर्विस में एसडीवैन इंक्लूड होता है। तो हम जो प्रिज्मा सासी है या प्रिज्मा सासी के साथ हम कोई भी एसडीवैन इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे मानो सिस्को विप्टेला और जूनिपर, फोर्टिनेट और एसडीवैन भी सासे का। ठीक है। सो इसके अंडर में जब हमारा हम ये कोर्स चालू करेंगे तो इसमें जो हम पढ़ेंगे तो प्रिज्मा एक्सेस फीचर। प्रिज्मा एक्सेस के फीचर क्या है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ। तो प्रिज्मा ससे के फीचर जो है, कंपोनेंट जो है, उसमें हम ना प्रिज्मा एक्सेस का आर्किटेक्चर पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली ट्रैफिक फ्लो होता कैसे है, कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है। ठीक है, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सिक्योर वेब गेटवे जो होता है, इसके अंदर में हम क्या होता है हमारा जो पैलोटो फायरवॉल हम कहीं भी डिप्लॉय करते हैं और हमारा कोई भी एक आध यूजर मतलब फायरवॉल से या डेटा से हमारे लैन से कहीं से भी कनेक्ट करने का ट्राई करता है, तो उसको एक प्रिज्मा एक्सेस एजेंट मतलब उसके लैपटॉप में इंस्टॉल करना पड़ता है। बट क्या होता है कि कोई हमारा जो वेंडर है जो भी है हमारे हमारे प्रिज्मा या हमारे मतलब नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहता है, तो उस समय में तो उसके लैपटॉप में मतलब या उसके यूजर के लैपटॉप में हम प्रिज्मा एक्सेस एजेंट तो नहीं होगा। तो उस समय में हम क्या करते हैं कि हमारा जो पैक फाइल नाम की चीज होती है हम वो डिप्लॉय कर देते हैं वो यूजर्स के इसमें। तो तब जाके वो जो यूजर होता है ना वो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट होता है। ठीक है। तो अभी हम ट्रैफिक फ्लो देखते हैं। ट्रैफिक फ्लो कैसे होता है कि हमारे यूजर्स, अभी तो आपको पता है कि पेंडेमिक से पहले क्या होता था कि सभी लोग ऑफिस से जॉब करते थे। बट आफ्टर पेंडेमिक क्या चीज हुआ है कि मोस्टली लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अभी पता नहीं कि हमारे यूजर्स कहाँ बैठ रहे, कैसे है, कहाँ से काम कर रहे। तो हम मतलब ये क्या हो रहा है कि हमारी सिक्योरिटी को कहीं तो भी मतलब लैग कर रहा है। तो उसी के ऊपर हमारा मतलब अभी ये सॉल्यूशन आया कि आप कहीं से भी काम करो, चाहे होम से करो या मोबाइल, मतलब आप कहीं से भी करो, घर में बाहर कहीं भी गार्डन वार्डन कहीं भी बैठो, तो आप कहीं से भी काम करोगे तो आप मतलब सिक्योरिटी डिले आप सिक्योरिटी के साथ काम करोगे। तो ये वाला जो फीचर्स है ये हमें मतलब ये सासे वाला जो टेक्नोलॉजी है ये हमें मतलब देता है। तो इसमें क्या है, सासे जो है एग्जैक्टली क्या है कि सिक्योरिटी एज अ सर्विस, सिक्योरिटी एज अ सर्विस एंड नेटवर्क एज अ सर्विस। सो नेटवर्क एज अ सर्विस इन इसमें क्या आता है कि एसडी वैन।
और सिक्योरिटी एज सर्विस में क्या आता है, ZTNA, DNA, CASB, और यस सिक्योर गेटवे एंड फायरवॉल, फायरवॉल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इसमें अभी जैसे अभी जो सर ने बताया कि हमें FID, URL फिल्टरिंग जो चीज़ें है, वो हमारे पास फिजिकल बेस्ड भी फायरवॉल है और VM बेस्ड फायरवॉल भी है। तो ये फायरवॉल क्या है, हम VM बेस यहाँ पे यूज करते हैं, ना कि फिजिकल। फिजिकल कहाँ होता है, हमारे जो ऑफिसेस हो गए, रिमोट रिमोट ऑफिसेस, ठीक है, वहाँ पे यूज होता है। तो हमारा ट्रैफिक ब्रांच हो या होम हो या कहीं से भी, हमारा ट्रैफिक पहले SD WAN के थ्रू यहाँ पे सिक्योरिटी पोस्चर में आएगा, फिर वो हमारे सास इंटरनेट या पब्लिक क्लाउड इन द सेंस क्या है, AWS, एजूर वगैरह। और सास में क्या है, हमारे Office 365, सेल्सफोर्स जैसे एप्लीकेशन। और अगर इंटरनेट भी इवन दो जाना चाहे तो उसको ये वाला पूरा कंटेंट, मतलब ये वाले जो पूरे फीचर्स है, ये पूरे क्रॉस चेक करके जाना पड़ेगा। सो इसके अंदर में फिर URL फिल्टरिंग, हमारा डिक्रिप्शन, उसके बाद FID, और जैसे अगर वल्नरेबिलिटी, जो भी हमारा सिक्योरिटी प्रोफाइल है, वो हम L7 इंस्पेक्शन उसको बोला जाता है। तो वो जो होता है ना, हम सिक्योरिटी एज अ सर्विस में अटैच करते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा आगे। और जस्ट ए मिनट। हाँ, और ये इसमें एक एडिशनल फीचर ऐसा है कि ZTNA इन द सेंस क्या होता है, जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। तो कंपनी क्या सोचती है कि हमारा एप्लीकेशन जो है कहीं क्लाउड में मतलब होस्ट हुआ है, या कहीं क्लाउड में है, या हमारे कहीं डेटा सेंटर में है। तो उस समय हमारे जो यूजर्स है उसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो जब भी यूजर एक्सेस करे ना, वो सिक्योरली एक्सेस हो। और सिक्योरली एक्सेस होते समय क्या होता है कि कंपनी को डर यही रहता है कि मतलब असली खतरा तो कंपनी को, मतलब कंपनी के यूजर से ही कंपनी को होता है, ठीक है। तो कंपनी चाहती है कि किसी के भी ऊपर ट्रस्ट ना करे, जीरो ट्रस्ट। सो इसके लिए ये ZTNA का फीचर्स मार्केट में है। तो ये क्या होता है कि जब भी कोई यूजर्स एक्सेस करना चाहे तो ये टेम्पररी टनल बिल्ड करता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली जो टनल होता है वो डिस्कनेक्ट होता है। और ये सांस आने से पहले से एग्जैक्टली क्या होता था कि जो हमारा ट्रैफिक था, जैसे अगर कोई यूजर्स कहीं से कनेक्ट करे तो उसका ट्रैफिक पहले क्या होता था कि MPLS थ्रू जाता था, MPLS थ्रू डेटा सेंटर। मान लो ये डेटा सेंटर है, ठीक है, ये डेटा सेंटर में हमारा ट्रैफिक यहाँ से MPLS थ्रू जाता था। बट MPLS क्या है, कॉस्टली है। बट अभी क्या हो रहा है, हम IP से एक टनल के थ्रू हमारा ट्रैफिक डेटा सेंटर तक जा रहा है, और वो चीप है। तो इसी की वजह से कंपनीज अभी SD WAN को प्रेफर कर रही है। और जो भी अभी अभी 70% कंपनी जो है ना मार्केट में, वो अभी तक मूव हो गई है, मतलब क्लाउड पे। इट्स अ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन। तो हाँ, तो एडीएम एक क्या चीज़ है, एक एक्स्ट्रा फीचर है जो पालो की तरफ से एडीएम। तो एडीएम में क्या होता है कि हमारा ये जो एडीएम है, मतलब डिजिटल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, अगर यूजर्स कहीं पे भी बैठा हो, वो अगर लैग कर रहा है, उसका वेबसाइट लैग कर रहा है, उसका कोई एप्लीकेशन लैग कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये हमें मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होगा इस सासी का, उसको प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हम उसके ऊपर क्या बोलते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग करने के बाद हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कहाँ से इशू है, क्यों लैग हो रहा है, कितना लेटेंसी है। सो ये चीज़ के लिए एडीएम वाला फीचर्स है। एक मिनट, आर्किटेक्चर। सो ये हमारे, मान लो अगर कोई एक, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, और एक एवरी कंपनी का एक डेटा सेंटर होता है जहाँ पे कुछ उनके इंटरनल एप्लीकेशन होस्ट हुए होते हैं। कुछ एप्लीकेशन वो इंटरनेट से मतलब एक्सेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा Office 365 और जो भी है। तो क्या होता है कि हमारा जो मोबाइल यूजर्स है, मोबाइल यूजर इन द सेंस हम, कोरोना के बाद जब हम जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम कहीं से भी कर रहे हैं, तो उस चीज में क्या होता है, हम अभी हमारे डेटा सेंटर से सिक्योरली कनेक्ट मतलब होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये जो MUSPN दिख रहा है, ये नथिंग बट इट्स अ VM बेस्ड फायरवॉल, ओके। ये पैलोल्टो का ही फायरवॉल है जो कि क्लाउड में होस्टेड है। तो हमारा जो यूजर है, ये डायरेक्टली टनल बिल्ड होती है IP से, और वो हमारे मतलब ग्लोबल पोर्टल से कनेक्ट होता है, MUSPN। इट्स अ इट्स अ वन ऑफ द नोड, ओके। सो इसे हम सिक्योरिटी प्रोसेसिंग नोड, मतलब ये एक VM बेस्ड फायरवॉल है। और सेम ये RNSPN भी एक मतलब एक फायरवॉल ही है। तो हमारे अगर दो ब्रांचेज, जैसे मानो एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, अगर हमें ये दो ब्रांचेस इंटरकनेक्टेड करना है, वो भी सिक्योरली, तो हमारा ट्रैफिक MPLS थ्रू ना जाते हुए हमारा ट्रैफिक क्या क्या होगा कि वन ब्रांच, अगर दिल्ली के ब्रांच से ट्रैफिक
हमारा RNSPN मतलब जो क्लाउड में होस्ट वाला जो फायरवॉल है वहाँ पे जाएगा, और वहां से सिक्योरली वो ट्रांसफर होगा ये रिमोट नेटवर्क पे। तो ये जो अभी क्लाउड है, ये पूरे वर्ल्ड में 100+ लोकेशंस पे, मतलब इसके 100+ लोकेशंस है। जब भी हम हमारा प्रिज्मा एक्सेस अगर हम डिप्लॉय करना चाहे, तो हम ये 100 लोकेशंस में कहीं पे भी हम इसको मतलब डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये डिप्लॉय होने की वजह से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी मतलब कहीं से भी कहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी सिक्योरली। ओके। सो क्या होता है इसके बाद कि यहाँ पे, एक मिनट, जो भी यहाँ पे हमारे यूजर्स के लॉग जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, इसके एक्सेस थ्रू हम ये कॉर्टेज डेटा लेको मतलब सेंड करते हैं। और यहाँ पे वो एनालिसिस होने के बाद वो स्प्लंक को सेंड किया जाते हैं। तो स्प्लंक में क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी चेक किया जाता है, एग्जैक्टली क्या था, कैसे था, कहाँ पे कोई ऐसा मतलब वीक पॉइंट तो नहीं है जहाँ से कोई हैकर या वही और कोई अटैक कर सके और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मतलब वो इन्फेक्टेड होगा। तो उस तरह के जो भी लॉग्स है या कहीं पे कुछ लेटेंसी आया तो उसको उसको यहाँ पे मतलब एनालिसिस किया जाता है, और उसके ऊपर तुरंत मतलब एक्शन लेके उसका जो भी अपडेट है वो पैलो अल्टो नेटवर्क को दिया जाता है। हाँ। और ये क्या है, इसमें ना हम अभी जैसे सर ने बताया कि एल सेवन इंस्पेक्शन में क्या होता है कि डॉस 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 वाला मतलब डॉस अटैक होता है, तो डॉस के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं, वल्नरेबिलिटी के लिए पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद डिक्रिप्शन डिक्रिप्शन में मतलब जो भी ट्रैफिक कैसे मतलब इनक्रिप्ट होके आ रहा है, तो उसको फायरवॉल क्या करता है, डिक्रिप्ट करता है। और डिक्रिप्ट करने के बाद उसको मतलब उसके अंदर चेक करता है कि एग्जैक्टली डीएनएस डीएनएस पे कुछ मैलिशियस तो नहीं है, कुछ उसमें कंटेंट ऐसा कुछ वायरस तो नहीं है। फिर वो जो ट्रैफिक होता है उसको मतलब ये इंस्पेक्ट करने के बाद वो ट्रैफिक मतलब इनक्रिप्ट होने के बाद, डिक्रिप्ट होने के बाद इनक्रिप्ट भी होता है, और बाद में वो सिक्योरिटी पॉलिसी हम उसके लिए हम ये अप्लाई करते हैं। और इसके बारे में अभी मैं स्क्रीनशॉट के थ्रू आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। एक्चुअली ये जो है ना, ये GUI है प्रिज्मा एक्सेस का, जो हम स्टाटा क्लाउड मैनेजर के थ्रू मैनेज करते हैं। अगर ये जो प्रिज्मा एक्सेस है हम दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, एक पैनोरमा थ्रू और एक स्टाटा क्लाउड मैनेजर थ्रू। सो दिस वन इज मैनेज बाय थ्रू स्टाटा क्लाउड मैनेजर। ओके। सो दिस वन, ये वाला जो है, ये वाला टैब जो है, ये डैशबोर्ड है, जहाँ पे हमें यूजर्स कितने हैं हमारे, हमारे IoT डिवाइस मतलब कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे नेटवर्क से, और हमारा कितना डेटा मतलब कितने यूजर्स कितना डेटा ट्रांसफर हो रहा है पर डे, उसके बारे में हमें ये मतलब ऐसा डैशबोर्ड जो है यहाँ पे हम पूरा चेक कर सकते हैं। सो सेकेंड वन, अभी फायरवॉल में जैसे हम लॉग चेक कर सकते हैं, मॉनिटरिंग वाला जो टैब है ना, वहाँ पे जाके हम लॉग चेक कर सकते हैं। तो लॉग इन द सेंस क्या होता है कि ये आप नेक्स्ट वाला टैब है, इसमें इसमें देखा तो, हाँ। तो लॉग व्यूअर में क्या होता है कि हम लॉग चेक करते हैं, जैसे फायरवॉल के ट्रैफिक, फायरवॉल में क्या होता है कि अगर कौन से यूजर्स ने क्या एक्सेस किया, जैसे अगर कोई किसी ने अनवांटेड साइट्स एक्सेस किया, जैसे डेटिंग हो गया, या और जैसे सोशल सोशल नेटवर्किंग, और ऐसे ही जो अनवांटेड है, कंपनी मतलब नई मतलब कंपनी चाहती है कि कोई ऐसी चीजें एक्सेस ना करे, तो हमें उस तरीके के लॉग हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो उसके लिए हम हाँ, तो उसके लिए हम ये फायरवॉल टॉपिक में जाके पूरे लॉग चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली कहाँ से कितने बजे, यहाँ पे दिखता है टाइम वगैरह कि कहाँ से कितने बजे कितने तारीख को कौन एक्सेस किया। तो ये हमें यहाँ से मतलब पूरा डिटेल्स पता चलता है। अगर इवन दो हमारा कहीं पे पैकेट लॉस हुआ या कहीं पे डेटा हमारा मतलब नेटवर्क डाउन गया या कुछ इशू हुआ, तो हम यहाँ पे वो भी चेक कर सकते हैं। और क्या होता है कि अगर कोई बंदा या कोई भी मतलब जो यूजर्स है हमारा, और अदरवाइज हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, अब हम ना आगे एडमिनिस्ट्रेटर ही बनने वाले हैं, या हम इंजीनियर मान लो आप। तो वो क्या करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो अगर किसी ने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन किया तो उसका लॉग हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमें पूरा लॉग दिखेगा, ऐसे ही सेम लॉग दिखेगा। तो ये जो लॉग है,
ये लॉक से पता चलता है कि अगर 3 शिफ्ट है, 3 शिफ्ट में 3 एडमिनिस्ट्रेटर हमने अगर रखे हैं, और या 3 शिफ्ट में 3 लोग काम कर रहे हैं, तो एवरी एडमिनिस्ट्रेटर का हम लॉक चेक कर सकते हैं कि किसने कितना चेंजेस किया, लास्ट का कौन सा चेंज था। और वो कंप्लीट चेंज देखने के बाद अगर हम भी कुछ चेंज करें, तो हम यहाँ पे एक पुश बटन होता है, यहाँ से पुश करते हैं, जैसे हम कमिट करते हैं पायलोल्टो में, फायरवॉल में। सो सेम यहाँ पे पुश है, उसका अल्टरनेटिव। ठीक है। सो दिस टाइप्स ऑफ लॉग, और यहाँ पे जो हम अगर जैसे सैमल एलडैप, ये जो ऑथेंटिकेशन मेथड है ना, तो उसके भी हम यहाँ पे लॉग चेक कर सकते हैं कि अगर अगर हमारे फायरवॉल पे या सासी पे अगर कोई अनवांटेड या हमारा कोई भी अगर यूजर्स एक्सेस कर रहा है, कितने टाइम एक्सेस कर रहा है, तो उसके भी लॉग हम ऑथेंटिकेशन में इधर मतलब देख सकते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा लॉग का, मतलब लॉग का ओवरव्यू। हाँ। और एवरी लॉग जो रहता है ना, उसका एक सेशन आईडी जनरेट होता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, जैसे ये देखो, ये ऐसे ना सेशन आईडी जनरेट होते हैं, उससे पता चलता है कौन सा सेशन कब एक्टिवेट होता था, कितने टाइम के लिए वो मतलब अभी रनिंग है, और कब वो डाउन होगा, उसको पूरा डिटेल हमें यहाँ से मिल जाता है। हाँ। तो जैसे फायरवॉल में हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते, जो कि हमें सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए चाहिए कि, और जैसे फायरवॉल में क्या होता है कि जो जोन होते हैं, वहाँ पे हम जोन मतलब ट्रस्ट अनट्रस्ट डीएमजी, और हम अगर हम चाहे तो मैन्युअली हम बना भी सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे दो ही जोन है, जैसे ट्रस्ट और अनट्रस्ट। अनट्रस्ट यानी पब्लिक वाला, जो कि इंटरनेट है, वहाँ पे वहाँ से कोई भी ट्रैफिक आता है तो उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो इसी की वजह से वहाँ पे दो जोन होते हैं, ट्रस्ट और अनट्रस्ट। अगर ट्रस्ट बोलना चाहे तो अगर अगर हमारा इंटरनल कुछ यूजर है, यूजर टू यूजर कम्युनिकेट हो रहा है, या अगर हमारा एप्लीकेशन को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं कहीं डेटा सेंटर से, और डेटा सेंटर ही हमारा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं फिर, ट्रस्ट वाला जो है ना अगर जोन, उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। इज इट विजिबल? दिख रहा है ये? यस यस सर। हाँ, तो इस ये कैसा है, थोड़ा ब्लर, लेकिन मुझे ब्लर लग रहा है, तो इसी के लिए थोड़ा पूछ रहा। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये हो गया जोन। ये जो है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, जब पॉलिसी क्रिएट करते हैं तो हम इसको एक स्पेसिफाइड नेम देते हैं, नेमिंग कन्वेंशन होता है। अगर हम किसी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं या किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें क्लाइंट को पूछना होता है कि एग्जैक्टली उनको नेमिंग कन्वेंशन चाहिए कैसा। ठीक है। हम हमारे मन से तो नेम नहीं दे सकते, तो हमें पूछना पड़ता है हमारे क्लाइंट से कि एग्जैक्टली हमें नेम कैसे देना है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नेम दिए मतलब हम यहाँ पे नाम देते हैं कि पॉलिसी कौन सा होगा, प्रोडक्शन का होगा, एचआर का होगा, या सेल्स का होगा, या कोई मतलब मैनेजमेंट का होगा, तो उस कंडीशन में उस तरीके का नाम हम यहाँ पे देते हैं। और जो भी हम नाम यहाँ पे देंगे ना, तो वो पॉलिसी किस पर्पज में है, क्यों है, तो उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो दिख रहा है सोर्स वाला पार्ट, तो सोर्स में क्या होता है, जैसे अगर हमारा कोई लैन जोन में से अगर हमारा कोई यूजर है, इंटरनल यूजर, वो यूजर क्या कर रहा है, वो यूजर जो है हमारा इंटरनल है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोर्स जो होता है ना जोन, उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं क्योंकि वो इंटरनल है हमारा, तो इसीलिए हम इसको ट्रस्ट जोन देते हैं। अगर, हाँ, ठीक है। और एड्रेस होता है, तो एड्रेसेस में, एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस, और जो हमारा ग्रुप होता है एड्रेसेस में हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, कोई मतलब आईपी मैप होता है, जो भी यूजर आईडी वाला फंक्शन है ना पालोल्टो फार्मल फार्मल में, तो सेम यहाँ पे भी वही फंक्शन है। तो वो आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम एड्रेसेस के ग्रुप क्रिएट करते हैं, और हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट मतलब ग्रुप सिलेक्ट करके उसको कॉल करते हैं। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हम कहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, कहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट को इस पॉलिसी में कॉल करना है। ये जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन होता है ना, जब भी हम यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं वहाँ पे कि एग्जैक्टली हमें कौन सा सिलेक्ट करना है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके। और यूजर्स, तो यूजर्स यूजर्स मतलब यूजर कोई भी हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और यूजर अगर इंटरनल होगा तो इंटरनल यूजर हमेशा मतलब हमारा जो ये रहता है ना सीआई, तो जो भी एक ये भी एक मतलब पैलोटो का एक आइडेंटिटी का एक ये है, जैसे हमारा सैमल बेस ऑथेंटिकेशन है वैसा ही हमें सपोर्ट करता है, जैसे आईएम होता है ना सेम वैसे ही। और डिवाइस, तो डिवाइस जैसे हमारा मतलब एंड्रॉइड हो गया, विंडोज हो गया। जस्ट ए मिनट। हाँ। हाँ। नहीं सर, वैसे मुझे लगता है थोड़ा सा क्यूरियोसिटी कल के लिए भी रखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए। हाँ। राइट। नहीं, हाँ। ये 1 मिनट सर, इतना इतना मुझे जी जी। कंप्लीट करना चाहिए। जी जी हाँ। बिल्कुल सर। हाँ। तो क्योंकि ये इसके ये जो अगर मैं बताऊंगा सर, थोड़ा कंप्लीट आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली क्या है।
तो जैसे हमारे सोर्स का जैसे हमने सिलेक्ट किया ना, अगर हमारा सोर्स वगैरह हमारे यूजर देखे सेम, हमें हमें ना हमारा एप्लीकेशन अगर पब्लिक है तो हमें यहाँ पे अंडर सिलेक्ट करेंगे, अगर हमारा इंटरनल है तो उसको हम प्राइवेट सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और हमें हमारा डिवाइस भी सिलेक्ट करना है, कौन सा एंड्रॉइड है और विंडोज है, मैक ओएस है, दैट्स टाइप। ओके। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जो होता है एसएसएल, और हमारा मतलब एसएसएल होता है, पिंग होता है, दैट्स टाइप। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे है ना जो आप अभी एक्शन है, एक्शन में क्या होता है, ऑलो, डिनाई, साइलेंट, ड्रॉप, दैट्स काइंड ऑफ ऑप्शन विल बी इज मतलब आर देयर। ओके, यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हम उस टॉपिक को कैसे हैंडल करेंगे। और जो हमारे L7 वाला जो प्रोफाइल होता है हम यहाँ पे अटैच करते हैं, उसका भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बाद में यहाँ पे अटैच करते हैं। जो ये बेस्ट प्रैक्टिस दिख रहा है ना, ये बाय डिफॉल्ट मतलब पैलो अल्टो का है, उन्होंने बना के दिया है, और यहाँ पे हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। सो ये है पॉलिसी का ओवरव्यू। और ये हमारा डैशबोर्ड है, कॉन्फ़िगरेशन वाला है, जहाँ से हम कॉन्फ़िगर करते हैं। और अभी करंट मार्केट में पैन ओएस का वर्जन 11.2.4 जो प्रिज्मा एक्सेस में रनिंग है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे फिलहाल के लिए तो दो ही सर्विस कनेक्शन है, बट प्रोडक्शन में बहुत सारे रहते हैं। और ये वाले ऊपर के टैब है, ठीक है, जहाँ से हम सिक्योरिटी सर्विसेज पॉलिसी मैनेज करते हैं। यहाँ से हम कॉलेज डे की ओएस आपको पता होगा, वो किसी ने वर्क किया होगा, तो क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें मैनेज कैसे करते हैं, तो यहाँ से करते हैं नेटवर्क सर्विसेज से। और नेटवर्क आइडेंटिटी यहाँ से हम सैमल एलडैप जो भी है, तो यहाँ से हमें मतलब, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो हम पॉलिसी में कॉल करते हैं। सो that's all about the Prisma Access, and I think it is enough for the today. जी जी सर, हम्म। काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। हम बेसिक से एडवांस तक कवर करने वाले हैं। सो हाँ। गाइज, अभी हम सम अप कर रहे हैं पैलो अल्टो का सेशन, और सीसीएनपी का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेनर हमारे साथ हैं। हाय, गुड इवनिंग सर। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? Hello, hello. Yes, यस yes, यस, yes. गुड इवनिंग सर। Good सो evening. सर, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं सीसीएनपी का सेशन। डे वन और डे जीरो वी कैन से इंट्रोडक्शन आपकी, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या उनकी प्रोफाइल है, और फिर फंडामेंटल के साथ सीसीएनपी डे जीरो स्टार्ट करते हैं एंटरप्राइज। ओवर टू यू। सॉरी सचिन सर, जस्ट मुझे पूछने का था कि ये जो अभी जो सेशन हुआ पालो अल्टो का, जी ये सर, डे वन था या फिर मतलब ये वो। इंट्रोडक्शन था नौशाद। ये बेसिकली पैलो अल्टो के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और हम एडवांस लेवल जैसे प्रिज्मस ऐसे पैलो अल्टो का वो भी कवर अप कर रहे हैं। एक आपका ब्रीफ था आज। डे वन से क्लास जो स्टार्ट होगा वो कल से होगा, बिल्कुल फंडामेंटल से। पैलो अल्टो की ओके, क्या ओके, ओके। प्रेरिक्विजिट सारी चीजें होंगी। आई होप आपका सीसीएनए लेवल तो होगा, राइट? नेटवर्किंग तो बेसिक होगी आपकी। यस यस यस। जी जी, तो आप इजीली कर पाओगे। नेटवर्क इंजीनियर के लिए ही होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, पैलो अल्टो फायरवॉल को लर्न करना, राइट? जी। यस यस। ओके, थैंक जी, यू सर। यस सर, वी कैन स्टार्ट विद द सीसीएनपी इंट्रोडक्शन।